अस्सलाम वालेकुम। आज की औरत कहीं भी महफूज नहीं, चाहे बस स्टॉप हो, रोड, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बाजार, ऑफिस, यहाँ तक कि अपने घर में भी महफूज नहीं। अगर कोई औरत मजबूरी के तहत अपने घर से निकलती है तो उसको देखकर माशरे के नादीदा मर्दों की रालें टपकने लगती हैं। ये बेशरम मर्द माशरे का नसूर है, गन है ये माशरे का। अगर कोई लड़की गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज, ऑफिस या किसी प्राइवेट अदारे में जॉब लेने जाती है तो उसको पहले अपना आप पेश करने को कहा जाता है, यानी इज्जतों की बोलियां लगाई जा रही हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर्स, बड़े बड़े ग्रेड होल्डर्स इस बहती गंगा में हाथ धोते नजर आते हैं और कहते हैं कि हमारी शराइत मानोगी तो जॉब मिलेगी। कुछ प्रोफेसर्स मासूम तलबा को कहते हैं कि अगर हमारी शराइत ना मानी तो तुम्हें फेल कर देंगे। ऐसे फिरौन को मेरा पैगाम है कि फिरौन का अंजाम सब ने देखा है, वो रहती दुनिया तक इबरत का निशान है। तुम्हारी फिरौनियत का ताहता उलटने वाला है, फिक्र न कर। एक ऐसे ही फिरौन का असल चेहरा नमल यूनिवर्सिटी में मंजर आम पर आया। ये शैतान जो बेज़ाहिर एक मुअज़्ज़िज़ इंसान दिखाई देता है, हकीकत में बेड़िया है जिसने आज तक न जाने कितनी लड़कियों को अपनी जिनसी हवस का निशाना बनाया है। ये बदबख्त इंसान यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, 21वें ग्रेड का ऑफिसर है, इस्लामिक साइंसिक डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर है और पता नहीं क्या क्या है। इन सारे अहदों का ये खबीस नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा। न सिर्फ अपने अदारे की उसाजा बल्कि यूनिवर्सिटी के तलबा को भी इसने जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया। इस पर आए रोज़ कोई ना कोई इल्ज़ाम लगते थे। उसाजा और तलबा को ये सेक्शुअली तौर पर हिरासा करता था। इसका राज तब फाश हुआ जब एक मजबूर बेसहारा यतीम लड़की इससे जॉब लेने आई तो उसे कहने लगा कि मेरे साथ वक्त गुजारो तो फिर मैं तुम्हें जॉब दूंगा। इस खबीस ने उसको ये भी कहा कि मेरी दोस्त बन जाओ। जो मेरी दोस्ती को कबूल कर लेती हैं मैं उनकी पढ़ाई के अखराजात भी पूरे करता हूँ, उनको जॉब भी दिलवाता हूँ। तुम्हें भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस मेरी शराइत को मान लो। इसके बाद वो उसका जिनसी इस्तेहसाल करने लगा और उसकी इज्जत को रोन डाला। ये सब करते हुए इस लड़की ने इंसानी कपड़ों में छुपे इस बेड़िए की वीडियो बना ली और इंसानी हकूकी एनजीओ के साथ राब्ता किया। इसके आगे आपको बताते हैं कि इस खबीस शैतान का अंजाम क्या हुआ। उससे पहले इसकी और इन जैसों की तस्वीर कशी कर ले। ये तो बड़े ऑफिसर्स है ना, मेरे मुल्क का रेडी वाला, रिक्शे वाला, ड्राइवर, पुलिस वाला, दुकानदार, ग्राहक एक हमाम में सारे नंगे नजर आते हैं। इंसानी कपड़ों में जानवर फिर रहे हैं। बेशर्म हवस परस्त ये वो लोग हैं जिन्हें शायद बचपन में ही ये सिखाया गया है कि तुम्हारी माँ तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी तुम्हारी बेटी। पता नहीं ये खबीस लोग अपने मुकद्दस रिश्तों का तकद्दुस भी करते होंगे कि नहीं, क्योंकि जो शख्स अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ज्यादती कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हकीकत में ये इंसानी शक्लनुमा बेड़ियां हैं जो हमारी बहन बेटियों की इज्जतों को नोच रही हैं, उनकी मजबूरियों की बोलियां लगा रही हैं। हकीकत में ये इंसान नहीं है। जहाँ इंसानियत दम तोड़ती है वहाँ इन हिवानों की हिवानियत शुरू होती है। कोई औरत घर से निकलती है तो वो ऐसे नदीदा और भूखी नजरों से देखते हैं जैसे इसको खा जाएंगे। हमारे माशरे की कोई भी औरत इनसे महफूज नहीं, चाहे वो 2 साल की बच्ची हो या फिर 70 साल की बूढ़ी औरत। यह हमारे माशरे का सियाबाब है। ये जिन लड़कियों को हिवानगी और दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, सोचिए उन लड़कियों के साथ बाद में क्या सलूक किया जाता है। क्या माशरा ऐसी लड़कियों को एक्सेप्ट करता है? कौन इन लड़कियों से शादी करेगा? यहाँ खवातीन को चुप रहने को कहा जाता है, बर्दाश्त करने को कहा जाता है। हजारों ऐसी खवातीन हैं जो सेक्सुअल हरेसमेंट से गुजर रही हैं, चाहे वो घर हो या बाहर हो। कुछ खवातीन ऐसे हादसों का शिकार होकर नफसियाती तौर पर बीमार हो जाती हैं, कुछ तो अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठती हैं और कुछ माशरे की नज़रों का सामना न कर सकने की वजह से खुदकुशी कर लेती हैं। क्योंकि हमारा माशरा, हमारी पुलिस सब बेकाव है। यहाँ इंसाफ मांगना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। अल्लाह गर्द करे ऐसे शयातीन को जो अपने अहदों का नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इस प्रोफेसर ने उठाया। वो लड़की जो इसके पास जॉब लेने आई थी, जिसका इसने जिनसी इस्तेहसाल किया, उसने खवातीन की हकूक की एनजीओ के साथ राब्ता किया और इसके काले करतूत उनको बताए। और इस लड़की ने प्रूफ के तौर पर वो वीडियो भी इनको दिखाई जिसमें ये बेशरम साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह ये मजबूर और यतीम लड़की के साथ ज्यादती करके, ज़बरदस्ती करके अपनी जिनसी ख्वाहिश को तस्कीन दे रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस इसके पास पूरे सबूत के साथ इसको गिरफ्तार करने आई, लेकिन ये बेशरम सिरे से ही इनकार कर गया और मानने को तैयार न था। जब सबूत दिखाए गए तो कहने लगा कि ये तो वीडियो एडिटिंग है। इसका असर रसूख इतना था कि ये चंद दिन भी जेल की सलाहों में ना रहा। हमारे माशरे की बदकिस्मती है कि अगर कोई खतून या लड़की हिम्मत करके इनके खिलाफ जबान खोल भी दे तो ये खबीस अव्वल तो मुजरिम को पकड़ते ही नहीं, एफआईआर ही नहीं काटते। अगर काट भी लें तो खराम के पैसों से अपने पेट भरते हैं और मुजरिम को फरार कर देते हैं। ये बेज़मीन लोग, अल्लाह करे ये जो रिश्वत की सूरत में अपने पेट में आग डालते हैं वो आग इनको जला के भस्म कर दे। इस गंदगी को मिटाने की अशद ज़रूरत है। क्या हम सिर्फ लड़कियों के माँ बाप हैं? लड़कों की तरबियत के हवाले से हमारे कोई फ़राइज़ नहीं। जिस तरह लड़कियों को शर्म व हया के दायरे में रखना ज़रूरी है, उसी तरह मर्दों को भी उनकी लिमिट्स पता होनी चाहिए। आजकल के कुछ बेशरम मर्द रोड, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में जॉब करती लड़की को मुफ्त में हाथ आया माल समझते हैं कि जिसे चाहे छेड़े, बोलियां कसें, हरासा करें और ज्यादती का निशाना बनाएं। कौन है इसके जिम्मेदार?
معاشرہ ہے اس کا ذمہ دار، اور معاشرہ کس سے مل کر بنا ہے؟ معاشرہ مجھ سے مل کر بنا ہے، معاشرہ آپ سے مل کر بنا ہے۔ ہمیں اپنے لڑکوں کو سکھانا چاہیے کہ معاشرے کی ہر لڑکی، بہن یا بیٹی ان کے لیے قابل احترام ہے۔ آج عزتیں بک رہی ہیں، لڑکیوں کو اسکول، کالج، آفس، بازار ہر جگہ ہراساں کیا جا رہا ہے۔ معاشرے کے جاہل اور وحشی مرد، ہوا وہ کسی بھی پوسٹ پر ہوں، پڑھے لکھے اور جاہل، سب ایک ہی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ کچھ مرد ہیں ایسے جن کی اچھی تربیت کی گئی ہے، جنہیں عورت کی عزت کرنی سکھائی گئی ہے۔ میں سلام پیش کرتی ہوں ایسے مردوں کو، ان کی وجہ سے ہمارا معاشرہ قائم ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا خوبصورت باب ہے۔ میرا ان درندوں اور بیڑیوں کو یہ کہنا ہے کہ جو جیسا کرتا ہے وہ ویسا ہی بڑھتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ تمہاری اپنی بہن یا بیٹی، خدا نہ کرے کہ ان کو یہ سب دیکھنا پڑ جائے، کیونکہ ماں باپ کے گناہوں کی سزا ہمیشہ اولاد کو بھگتنی پڑتی ہے۔ جھوٹا قانون، جھوٹی پولیس، یہاں پر انصاف مانگنا ہی بیکار ہے، کوئی سننے والا ہی نہیں۔ پیسے کے آگے ضمیر بیچے بیٹھے ہیں یہ سارے لوٹے۔